जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती है और इसकी कीमत को सबको आंकना पड़ना चाहिए। जिस समय में आप अभी जीवन जी रहे हो, वो समय वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन गुरु महाराज के हिसाब से कोई भी समय यदि आप उसको अच्छे से व्यवहार में लाते हो तो आपके लिए अच्छा, और आप अपने कार्य व्यवहार में अच्छाई को निकाल कर बुराई के साथ जीवन जीते हो तो आपके लिए बुरा। मतलब अच्छों के लिए अच्छा समय और बुरों के लिए बुरा। तो समय की कदर करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मिला हुआ ये मानव तन पा गए, प्रारब्ध से, भाग्य से, पुण्य से मिल गया। अब पा गए और तुमने इसकी कद्र नहीं की तो ये तुमसे लेने वाला ले लेगा और फिर तुम्हें दोबारा फिर नहीं मिलेगा। ये दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी मिल गया है तो जो मिल गया है उससे काम चला लीजिए। काम चला नहीं लीजिए, काम निकाल लीजिए। अभी काम निकालने का सौदा है तुम्हारे पास और तुम इससे दुनिया के काम चला रहे हो, और अपना काम निकालने के लिए मिला तो अपना काम नहीं निकाल रहे, दुनिया के काम चला रहे हो। कारण क्या है? अब सच्चाई तो यह है कि जिसको मिला उसको इसकी कद्र क्यों नहीं है। इसमें जिसे मिला उसकी ज्यादा गलती नहीं है, ज्यादा दोष नहीं है उसके पुण्यों का पुंज जब इकट्ठा हो गया तो बड़े भाग्य से ये तन मिलता है। तो भाग्य जब उदय हुआ, मिल गया। भाग्योदय होने पर मनुष्य तन मिल गया और पुण्य का पुंज जब हमारे पास इतना जखीरा हो गया उससे महापुरुष मिल गए। चूंकि पुण्य का जखीरा तो आपके पास था और महापुरुष आपको नहीं मिल पाए, इसमें महापुरुष का कोई दोष नहीं है। पुण्य का जखीरा आपके पास होते हुए भी तुमने समय की कद्र नहीं की और महापुरुष से मेल भेंट तुमने नहीं कर पाई, इसमें आप स्वयं दोषी। उन्होंने तो आवाज लगाई, बच्चा आ जाओ। गांव गांव गली गली अपने अनुयायी प्रेमी बच्चों को भेजकर सबको सूचना किया कि अभी ये रास्ता मिल रहा है, आगे तरसोगे तड़पोगे, वो फिर मिलेगा नहीं। और उनकी एक एक वाणी, एक एक वचन अभी आप अनुभव में लीजिए। अब जो प्रेमी मिलता है, मतलब अब जो भी हमें मिलता है वो तो हमारे लिए प्रेमी है। तो वो कहते हैं कि उस वक्त हम गफलत में गुरु महाराज को नहीं पहचान पाए। आज जब उनकी एक एक बात समय की कसौटी पर खरी उतर रही है तब बहुत अफसोस होता है। तो हमें कहना पड़ता है, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। हम तो बहुत कहा, सबसे कहा, सबको समझाया, चलो भैया। गुरु महाराज की एक मोटी सी बात है कि वो किसी को महात्मा नहीं बनाते। रास्ता मिल जाएगा। घर पर बैठकर नौकरी, दुकान, दफ्तर, खेती बाड़ी जो भी आपको आता है उसको करो और समय निकालकर इस घर गृहस्थी में ही मालिक से भेंट हो जाएगी तो रास्ता दे देंगे और उनकी दया मौज हो जाएगी। तो घर पर बैठकर समय निकालकर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को थोड़ा सा उनको समय दे देना। जबकि वो तो सिर्फ 2 घंटे मांगते हैं और तुमने तो 24 घंटे लगातार देने का वादा किया। तो वो जान रहे थे कि जिस परिवेश में आप रह रहे हो यहाँ तुम्हारे ऊपर काल और माया का इतना मोटा पर्दा पड़ा हुआ है कि तुम चाह के भी ये दिए हुए, ये मांगे हुए 2 घंटे तो दे नहीं पा रहे, तो 24 घंटे कैसे दे पाओगे? चाह के भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि जिसके देश में रह रहे हो उसके नियम और कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो वो तुम्हारे ऊपर ऐसे कार्य व्यवहार करेगा कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
और आप खूब समझ लीजिए भाई, एक मोटी सी बात, ये जो रास्ता है जिसे गुरु महाराज ने दिया, इसे संतमत कहते हैं। संतमत के रास्ते पर चलने का मतलब जानते हो? जैसे ही आप इस मत के रास्ते पर चलोगे, ये रास्ता भक्ति का है। भक्ति मत के रास्ते पर चलोगे तो ये जो तुम्हारा अपना संसार, अपनी दुनिया, अपना समाज है, आप सबकी कितनी भी सेवा करना, कितना भी दुलार प्यार करना, लेकिन ये इस रास्ते पर चलते ही वो काल और माया को लगेगा कि अब तो इसकी गांठ खुलने वाली है, और ये गांठ खुलाकर भाग जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। कहते भी है, छोरत ग्रंथि बहुरी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। माया विघ्न नहीं करती है, माया तुम्हें विघ्न में डालती है। वो विघ्नों की लपेट में आ जाओगे। तो खूब समझ लीजिए, जैसे ही उसने देखा कि अब ये जीव हमारे हाथ से निकलने वाला है, तो उसको बहुत बेकली होती है। उसकी ड्यूटी, उसकी सेवा है कि वो किसी तरह से जीव हाथ से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि सज्जुग जोगी सब विज्ञानी बड़े उस समय ऐसे थे कि वो लोग साधन भजन करके उनको यहाँ अच्छा नहीं लगा, यहाँ तो कुछ भी है ही नहीं, वो सब उधर चले गए। तो जो चले गए, जो लोग जा पाए वो चले गए, रह गए उनके ऊपर विधान बना दिया गया। कहीं ये भी चले गए तो बड़ी मुश्किल से तो साधन भजन करके, बहुत सेवा करके। गुरु महाराज कहते थे, तो काल ने तुमको ऐसे नहीं पाया है। जब जीवात्मा ने पूछा मालिक के पास पहुंचकर, हुजूर आपने हमको क्यों दे दिया? हम अपने घर में कितने अच्छे से थे, आपने इन्हें क्यों सौंप दिया? तो उन्होंने कहा, बेटा इसमें ज्यादा दोष नहीं है मेरा, काल करी हम सेवा भारी, और सेवा बस हम कछु न बेचारी। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, सेवा से जो मिल जाएगा वो कैसे भी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चा सेवा किया करो, सेवा किया करो। और ये भी कहते थे कि बच्चा तुम हमारे पैर दबा दोगे, ये सेवा थोड़ी है। सेवा का मतलब है जो वचन वाणी आपको दिया गया है, आप उसका अनुसरण करो, बस यही सेवा है। जो वचन आपको सुनाया जाता है आप उस पर चलो, जो वाणी तुम्हें दी जाती है उसका अनुसरण करो। तो मोटी मोटी बातें थी, उसका भी एक दायरा है। तन से करो, मन से करो, धन से करो, अपनी मौज मर्जी में करो, श्रद्धा विश्वास और प्रेम से करो। सेवा का काम दबाव में नहीं होता है, वो तो प्रेम प्यार से होता है। तो सेवा इतना किया कि उस सेवा के बसीभूत तुम्हें हमने इन्हें दे दिया, लेकिन एक अच्छा काम हमने किया था, और तुमको तो वहां काल माया के परिवेश में पहुंचकर भुला देने की आदत पड़ गई है। हमने तो बहुत अच्छा काम किया था कि हमने वो नाम की डोर पकड़ा कर तुमको उतारा, वो रास्ता दिया। देखो इस रास्ते से जा रहे हो, जिस रास्ते से जा रहे हो यही रास्ता वापस आने का है। न जाने का कोई दूसरा रास्ता है, न वापस आने का कोई दूसरा रास्ता है। और जहां जा रहे हो वो रास्ता बहुत लंबा है। जाते जाते कहां तक पहुंचोगे तो आप समझ लीजिए, उतरते उतरते यहां मौत के घर में आ गए। वहां तो ऐसा कुछ होता नहीं, इधर तो मृत्यु का घर, काल का देश, मृत्यु का लोक, और उसमें फंस गए। काल और माया ने इतने बढ़िया से तुमको समझाया बुझाया, और उसकी बात आपने मान ली। जब मालिक ने देखा कि ये तो काल माया की बात मानकर संतमत को छोड़कर लोकमत में फंस गया जीव, तो अब निकलने का रास्ता जब तक इसे फिर नहीं मिलेगा, ये तो भूला गया, ये तो भूल गया, तो अब रास्ता देना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको चेताएंगे नहीं तब तक घर वापस कैसे आएगा। अब तो रास्ता भी भूल गया। तो आप सोचिए, जब आप रास्ता भूल भटक गए तो कहां से उतर कर आए अपने जीवों को चेताने के लिए। अलख अनामी धाम से उतरे जनहित हेत, बंदों जय गुरुदेव पद जो बारिद भवशेत। इतना ऊपर से उतर कर आए कि पुस्तकों के पास तो इस व्यवहार कार्य का कोई लेखा जोखा ही नहीं है। अभी आप कहीं भी चर्चा करोगे, देखो एक बड़ी बात बताते हैं, जो बात आपको इधर मिलती है ये किताबों में नहीं मिलेगी। किताबों से ऊपर की बात है। किताबों में जो कुछ मिलेगा वो कथाएं हैं। सत्संग तो पुस्तकों में समा ही नहीं सकता।
बारह पार ही नहीं है। जब बारह पार नहीं, उधर का इशारा करते हुए महापुरुष कहते हैं जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूं न समाए। तो अब अनुमान लगाइए, जो कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, जो बात मन में नहीं समा सकती है, उसको कागज पर कैसे लिखा जा सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने जब खंडन किया, बातों को सबको समझाया, लोगों ने नहीं माना, तो उन्होंने मानस में लिख दिया, नैत नैत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश तैनाना। भाई यहां तक की तो चर्चा आपके शास्त्रों में है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, इनको सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, बस इनको जानते हैं। तो जो जिसको जानेगा वो उसको पूजा करेगा, तो जिनको जानते हैं उनकी पूजा करते हैं। ये तो आपके तीन लोक के नायकों में से प्रधान है। कोई पिंड की रचना करता है, तो कोई उसका पालन पोषण करता है, तो कोई उसको फिर से लय करके जिसका इसमें मिला देता है। ये तो कर्मचारी है। इनसे प्रेम प्यार नहीं करोगे तो जीवन की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो जितना प्रेम प्यार तुम अपने नजदीकियों से करते हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें इनसे भी प्रेम प्यार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो, जब प्रेम नहीं करोगे तो उनकी दया नहीं मिलेगी। बड़ी बात है। ये मनुष्य तन जो आप लिए बैठे हो, ये रहस्यों की खान है। ये साधारण मनुष्य तन नहीं है। ये ऐसा मंदिर है, ये ऐसा मस्जिद है, ये ऐसा चर्च, ऐसा गुरुद्वारा, ऐसा गिरजाघर, जिसको जब तक किसी पूरे महापुरुष से भेंट नहीं होती तब तक इसके रहस्यों को आप जान ही नहीं सकते। एक ऐसा मंदिर जिसका दरवाजा खुलने के बाद ऐसे जाने कितने शरीर पा जाओ, और अंतर में किस किस का स्थान बना हुआ है, कौन कौन सा धाम है, जिसमें प्रवेश कर जाओगे उसी में खो जाओगे। इतना अंतर का पसारा, लंबा चौड़ा। यहां अगर किसी को देखा हो, किसी ने अच्छी इमारत बना दी और घूमकर देखा है, तो कहते हो ऐसा मंदिर हमने कभी नहीं देखा। तुमने तो अपना ही मंदिर नहीं देखा, वहां तो किसी देवी का, किसी देवता का, कोई ऐसा मठ, कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा अब देख लिया, तो उसकी बाहरी बनावट को देखकर आपने कहा ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन आज देख लिया ना, इन चर्म चक्षुओं से देख लिया ना, लेकिन तुम्हारे पास जैसा मंदिर है वैसा तो कहीं ढूंढे नहीं मिलता। बस उसका पट खुला हुआ था, तुम चले गए, तुमने उसकी भव्यता को देखा और उसका प्रचार प्रसार करने लग गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हारा मंदिर तुम्हारे पास होते हुए तुमने जब दरवाजा खोलकर उसको झांक कर देखा ही नहीं, तो दूसरे की तो प्रशंसा करोगे ही नहीं। मतलब वो तो करनी है, क्योंकि जो देखा है उसी की प्रशंसा करोगे। तुम्हारा अंतर मंदिर इतना भव्य है जिसकी क्षमता इस अखिल ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। ये ब्रह्मांडी रचना भी जो है ना, जो जहां तक आपका मन गो गोचर जहां लग मन जाई, वहां लग माया जानो भाई। यह माया का पसारा जहां तक आपको इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, ये उसके एक रोम के बराबर नहीं है। तुम्हारे पास इतना भव्य मंदिर है। बस उस मंदिर को जब तक आप स्वयं पट खोलकर अंतर में प्रवेश करके दर्शन करना नहीं चाहोगे, दूसरा कोई तुम्हें पट खोलकर दिखा नहीं सकता। जो पट खोलकर तुम्हें दिखा सकता है उससे भेंट नहीं कर सकते। उससे अगर भेंट कर जाओ तो उसकी तो मौज हो जाए, तो अंतर पट खोले और खोलकर अंतर का सारा पसारा दिखाए। आपको बताएं, एक बार गुरु महाराज अपनी मौज में आए। महापुरुष जब मौज में होते हैं, महात्मा जब मौज में होते हैं, तो वो राज की बात बता देते हैं। मौज में आए और उन्होंने कहा, बच्चा, गोस्वामी जी महाराज उस समय यहीं थे और उन्होंने युग व्यवस्था के लिए सारी रूपरेखा बना रखी थी। उनकी मौज हुई, उनके परम शिष्य हृदय को अपने परिवारी जनों से मिलने की इच्छा चाहे। उस समय वो सोरों बद्रिकाश्रम पर रहते। तो उसने कहा, हुजूर, हमारी इच्छा है, हम बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, अब आपसे कहते भी नहीं बनता, आपको छोड़ते भी नहीं बनता, और मन भी उधर इतना खिंच रहा है कि एक बार देख आते। गोस्वामी जी महाराज ने, देखो, एक बहुत बड़ी बात बताते हैं।
एक मां अपने इकलौती संतान को, एक पिता अपनी इकलौती संतान को जितना स्नेह करता है, एक गुरु पर बलिहार शिष्य पर गुरु उससे लाख गुना ज्यादा स्नेह करता है। बड़ी बात, गुरु जो दे सकता है वो माँ बाप देने के लिए पिंड तो दे सकते हैं, लेकिन वो परा विद्या, वो परा भक्ति नहीं दे सकते। बहुत बड़ा संयोग है, माँ बाप ने जो आपके साथ कर दिया उसकी समता कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये पिंड का जो रचना हुआ है ये उन्हीं का तो देन है। जब इस पिंड में आ गए तभी तो पुण्यों के प्रताप से आपको महापुरुषों से भेंट हो गई। महापुरुष से भेंट होने वाला शरीर आपको मिला, इससे पहले भी शरीर आपको मिले। और रहस्य की बात बताएं आपको, जिस किसी भी शरीर में जीवात्मा अंतःकरण के साथ प्रवेश कर गई, उसी शरीर में उसको सारा ज्ञान ध्यान। आपको एक बार जड़ भरत की कथा सुनाई थी। चूंकि संत मत में किस्से कहानियों का कोई दौर नहीं होता, कथाओं की कोई खास मान्यता नहीं होती, लेकिन उन्हें सुनाने का एक कारण होता है। उन चरित्रों को सुनाकर आपको यह बताया जाता है कि ऐसे ऐसे तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान, सामर्थ्यवान संसार में आए, मनुष्य का शरीर पाए, और काल और माया ने जब उन पर अपना जाल फेंका तो यहीं फंसकर रह गए, निज धाम नहीं जा पाए। ये जितना पसारा लिखा हुआ है पुस्तकों में वो सब यही बात है। एक ही बात समझाने के लिए इतना बड़ा कलेवर कि आप पूरे जीवन पढ़ते रहो। जिस संप्रदाय की पुस्तक को पढ़ोगे उस संप्रदाय की पूरी प्रशंसा, और उसमें बताया जाता है ये बात है, ऐसे है। तो जिस संप्रदाय की प्रशंसा होती है उसमें धर्म की चर्चा है, लेकिन धर्म का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मनुष्य शरीर पाया, मनुष्य शरीर का वास्तविक लक्ष्य क्या है? ये किताबें नहीं बता सकती। अगर किताबों के बस की बात होती तो किताब छापने वाले, किताब पढ़ने वाले, किताबों को सुनने वाले सब चले गए होते, सब चले जाते। किताबें पढ़कर आप जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो उतना ही काल और माया की मोटी चादर तुम पर पड़ जाएगी। ये किताबों से सुलझने वाली पहेली नहीं है। ज्ञान और वैराग्य जब किसी के सानिध्य में आओगे तो वो किताबों वाले चरित्रों को आपको सुनाते हैं और उसका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। अरे ये अवतार हुआ, वो अवतार हुआ, ये महापुरुष आए, ये महात्मा आए, वो महात्मा आए। उसका निचोड़ कि यहां आने के बाद बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने के बाद भी वो निज घर नहीं जा पाए। एक निचोड़। अभी अंत में जो पुस्तक विमोचित की गई उनमें से 2 पुस्तकें हैं आपके पास। बाद में जो लिखी गई उनमें से आपके लोकमत की 2 पुस्तकें अभी आपके पास जो हैं। चूंकि 18 पुराणों की रचना किया कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, आप उन पुस्तकों को पढ़ते हो। चूंकि गीता बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है, उसको पढ़ने के बाद पराविद्या का पहला अध्याय जीव की समझ में आने लगता है। गीता पराविद्या के पहले अध्याय का एक खंड है, पहले अध्याय का भी एक खंड है, और जब तक वो आपकी समझ में नहीं आती पराविद्या आपकी समझ में नहीं आएगी। अब आप सोचो कि उसको आप पढ़कर समझ पाओ, मानस को आप पढ़कर समझ पाओ, भागवत को आप पढ़कर समझ पाओ, पुराणों को, कुरान को, बाइबल को आप स्वयं पढ़कर समझ पाओ, तो आप क्या जानो कि लिखने वाले ने उस समय क्या भाव में किस चीज को डाला है। लिखने वाले की कलम आपको क्या समझाना चाह रही है, उस समय की उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, मन, अंतःकरण का पूरा परिवेश उस समय तुम्हारे किस लाभ के लिए वो कलम चला रहा था आपको तो मालूम नहीं। अभी
इस समय में जितनी ठीक है। निम्न कोटि का अंतःकरण हमारा हो गया है, उसी कोटि से वो उसको जांचता पड़ता है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि उसमें वास्तव में क्या लिखा है? समझ सकते हो अगर उसी चीज का वास्तविक जानकार तुमको मिल जाए तो वो उसको सुनाएंगे। देखो ये पुस्तक में ये लिखा है, ये बात ऐसे लिखी है। हमने आपको बताया था एक बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण आचार्य से हमारी मुलाकात हुई और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। चूंकि उनके हिसाब से तो हम उनके बच्चों से भी छोटे थे, तो हम अपना जो सेवा कर रहे थे वहां वो चल रही थी। एक प्रेमी ने छेड़ा, देखो ये क्या कह रहे हैं। हमने कहा भाई रिश्तेदार लगते थे तो हमने हाथ जोड़कर कहा सच बताना, आपने गोस्वामी जी महाराज के इस रामचरितमानस को कितनी बार पढ़ा है? उन्होंने कहा हम 40 सालों से लगातार अध्ययन कर रहे हैं। 40 साल। हमने कहा हमारी तो उम्र भी 25 साल हुई है मुश्किल से, और आप 40 सालों से अध्ययन कर रहे हो। चूंकि उस समय गुरु महाराज से भेंट हो गई थी। आप 40 सालों से अध्ययन करते हो, जाने कितनी बार पढ़ ली होगी। तो उन्होंने कहा कम से कम 100 बार हम मानस का पाठ कर चुके हैं। वाह, जो व्यक्ति 100 बार मानस का पाठ कर चुका हो, आप अनुमान लगाइए कितना ज्ञानी होगा। और वो जो चर्चा कर रहे थे उसमें अभी जो चौपाई बोली है उससे इतना निम्न कोटि का चर्चा था। तो हमने कहा फिर आपने 100 बार में क्या पढ़ा? आपने 40 साल खराब कर दिए। अरे पढ़ने से थोड़ी होता है, उसका वास्तविक जानकार ढूंढ लेते और वो एक ही बार में सारी बात बता देता। 100 बार पढ़ा और फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। चर्चा ब्रह्मा विष्णु महादेव की ही थी और वो ये कह रहे थे इनकी उत्पत्ति के विषय में आज तक किसी ने कुछ नहीं बता पाया। ये तो स्वयं प्रकट हुए हैं। जो स्वयं प्रकट हुआ है उसके बारे में स्वयं वही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। बात तो सही है, जो स्वयं प्रकट हुआ है वो उसके बारे में वही बता सकता है, दूसरा कोई कैसे बता सकता है? बात तो सही है। लेकिन आपने मानस का पाठ किया, हाँ कितनी बार किया? कम से कम 100 बार, ऊपर बहुत बहुत ऊपर कर चुके हैं। 40 साल से अध्ययन कर रहे हैं। फिर वो बालकांड की वही चौपाई उनको खोलकर सुनाई। नेत नेत जय वेद निरूपा। आपने क्या पढ़ा? जब वेदों ने कह दिया कि वास्तविक बात हमारे अंदर नहीं है, नई इति आगे है और आगे, यहां समापन नहीं होता उसका। निजानंद, वो चर्चा जो है उसको जब आप अंतर में आने लगेगा, वो रस अंतर में उतरने लगेगा तो निजानंद, वो स्वयं निजानंद है और उसको जो पाता है वो स्वयं निजानंद हो जाता है। निरुपाधि, उस जगह की चर्चा की आज तक किसी ने कोई उपाधि नहीं दे पाई है। अनुपा, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया। कौन है वो? तो अगली चौपाई कहती है शंभु विरंची विष्णु भगवाना। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। उपजे जासु अंशते नाना। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महादेव उनके अंशों से जाने कितने पैदा होते हैं, जाने कितने अवतरित होते हैं, इसकी कोई गिनती बोलिए। लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब बात ये तो हो गई कि ये भी अवतरित होते हैं, इन्हें भी कोई संसार में उतार कर लाता है, इन्हें भी कोई उत्पन्न करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो चौपाई गोस्वामी जी महाराज का ये रहस्यात्मक चित्रण सबके बस की बात नहीं है। जब तक गुरु महाराज से नहीं मिले तो हम भी नहीं जानते थे। जब मिले तो उन्होंने उसका इशारा किया, अरे बच्चा ये रहस्यों की चीज है, पढ़ लेने से समझ में थोड़ी आती है, जब समझाने वाला समझाता है तब समझ में आती है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने कहा आदि शक्ति छवनी जगमूला, बाम भाग शोभित अनुकूला। आद्यम शक्ति, छवियों की निधि, जगत की मूल, जिससे यह पूरा संसार रचित है, और उनके बाएं भाग में शोभा पाती है। इसका मतलब है आद्यमा शक्ति इन तीनों की माता श्री। बाएं भाग में कौन शोभा पाता है? पत्नी। तो बता रहे हैं आदि शक्ति छवनी जगमूला, जगत की मूल, छवियों की निधि, और बाएं भाग में शोभा पाती है। अब और जटिल बात आ गई। बाएं भाग में शोभा पाती हैं तो कोई दाएं भाग में होगा, तभी तो बाएं भाग में गई होगी। तो दाहिनी तरफ कौन है? आगे उन्होंने स्पष्ट किया, भ्रकुटी विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता
सोई। उन्होंने भेद को खोल कर रख दिया। भ्रकुटी विलास, जिसकी भौएं थोड़ा ऊपर नीचे चल जाए। जासु जग होई, लय भी हो सकता है और रचना भी हो सकती है। यानी उनके भौहों के इशारे से लय और रचना दोनों हो सकते हैं। राम बाम दिस सीता सोई, और दाहिनी तरफ राम है और बाईं तरफ सीता मैया है। अब सोचिए, उन्होंने पूरी बात कह सुनाई और तुमने उसको इतने नीचे से उतार कर रख दिया कि उनको बता दिया इनका कोई माँ बाप नहीं है। तो हमने कहा आप चलिए हमारे साथ, हम इनके पूरे खानदान को नीचे से ऊपर तक पूरा विवरण तुमको दिलवाएंगे। लेकिन आपको समझने समझाने का हमारे बस की बात नहीं है। आप ज्ञानी हो, आप विद्वान हो। ये ज्ञान और विद्वता को ताक में रखने की बात, भक्ति के रास्ते पर जब चलोगे तो तुम्हारी सेवा से जो रीझ जाएगा वो तुम्हें इस अंतरी रहस्य को जरूर बता देगा। लेकिन बिना सेवा के तो काल करी हम सेवा भारी। जब काल ने सेवा करके जीवों को उतार लिया तो जीव को अपने बारे में, अंतरी रहस्यों के बारे में जानने के लिए भी किसी न किसी की सेवा करनी पड़ेगी। बिना सेवा के ये सौदा मिलता नहीं है, तो सेवा तो करनी पड़ेगी। और जब महापुरुष सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसे करके इशारा किया, बच्चा इधर आओ, इधर आओ। दिनेश भाई हमारे साथ थे। हाँ हुजूर, इधर आओ, हमारे पास आओ। बुलाया, चश्मा लगाकर बोले, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? मौज तो थी, मौज में थे इसलिए तो बुलाया। और ऐसे चश्मे को साफ किया और ऐसे लगाकर बोले, इसलिए बुलाया, अब ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? देखिए, महापुरुष जब अपनी मौज में होते हैं तो ऐसी बात, ऐसा वाकया आपके सामने प्रकट कर देते हैं कि वो छवि और वो बात जो उस समय हुई है आपसे बातचीत, वो जीवन भर आप पर छपी रहे। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? काफिले में जब चल रहे थे साथ साथ, तो एक रोज मन कर गया। गुरु महाराज का आदेश था, वो जो चार्ट मिला था उसमें मंच के ठीक सामने वाले पोल पर खड़े होकर 1 घंटे सत्संग सुनाना होगा गुरु महाराज के आने से पहले। तो सुनाते थे और गुरु महाराज मंच पर आए उससे पहले ये जितना पांडाल भरा हुआ है उन सब से पीछे, वहां जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां जाकर बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, आसन लगा सकते हो, लेकिन पांडाल में नहीं। 15 दिन हो गए यात्रा में साथ चलते और गुरु महाराज की एक झलक नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही तो तड़प तो सबको होती है कि हम साथ होते हुए भी और दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो विचार कर लिया कि आज रात को कुछ भी हो जाए, गुरु महाराज के पास जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। आज दर्शन करके ही आएंगे। सब लोगों ने शाम को सेवा निवृत्त हुए, सब लोगों ने साधन भजन किया और अपना अपना बिस्तर लिया, और जिसको तड़प थी तो वो तो करेगा, चुपके से निकल पड़े। और मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास का समय था। थोड़ी ही देर पहले गुरु महाराज आकर कुटिया में विश्राम करने के लिए गए। कहां से आए थे पता नहीं। जैसे ही हम पहुंचे वहां हमारे प्रेमी मिश्रा जी जो थे, जो अगल बगल रहते थे गुरु महाराज के, देखते ही उन्होंने कहा, हाँ कैसे आए पंडित जी? तो हमने कहा हुजूर का दर्शन करने की बहुत इच्छा है, कितने दिनों से चल रही है और हुजूर महाराज का दर्शन नहीं हो पाया। मथुरा से चले, गाजियाबाद होते हुए निकले, बरेली, मेरठ, हापुड़, वो सारा उधर का इलाका, रुड़की, नैनीताल से पहले हल्द्वानी का पूरा इलाका, इधर पूरा घूमकर और कहाँ पहुंच गए? सीतापुर भूरी आश्रम पर। बहुत लंबी यात्रा हो गई, लेकिन एक झलक हुजूर महाराज की नहीं पाई। तो विचार है कि किसी तरह से हुजूर का दर्शन हो जाए। उन्होंने कहा, क्या बताएं, जब तुम पुराने लोग इस तरह से कुटिया पर छाए रहोगे तो नए लोग क्या करेंगे? तो हमने बहुत निवेदन किया, एक झलक दर्शन कर लेने दीजिए। उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। हुजूर महाराज विश्राम करने चले गए और बीच में केवल कपड़े का पर्दा था, अंदर गुरु महाराज थे, बाहर हम उनसे जिरा कर रहे थे। तो हमने कहा, हुजूर आप ठेकेदार हो गए तो आप अपना ठेका निभाओ। आप समय देख लीजिए, 12 बजे के बाद का समय है। पूरा दिन इतना मेहनत करने के बाद बिस्तर पर पड़कर होश नहीं रहता, क्योंकि 2:30 बजे घंटी बज जाएगी और फिर से चलना पड़ेगा। 2:30 बजे घंटी बज जाती, उसी वक्त उठ जाइए और सारे काम से निवृत्त होकर निकल जाइए अगली यात्रा पर। और 12 बजे के बाद का समय हो गया, एक झलक पाने के लिए तड़प रहे, नहीं आएंगे। जहां